अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है इंडियन मीडिया जो अपने बकवासात की वजह से मशहूर है, अब तो अपने उनके एंकर ही उन पे जो है तंज़ करना शुरू कर दिया है। तो वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है, वीडियो देखते रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। या तो आपको पता ही है इज ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। तो भाई वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उठा लेते हैं, अमेरिका उठा लेता है, उसके अंदर भी पाकिस्तानी एंगल आ जाता है। देखते हैं कैसे। और पहले ही बता रहा हूं भाई, सेंसिटिव हार्ट वालों के लिए है नहीं, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है यहाँ, ठीक है ना। ट्रंप का अमेरिकी सैनिकों को कौन सा आदेश कि पीएम मोदी को भी पाकिस्तान को ठोकने का मौका मिल गया, अब इसके बारे में बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके जिस तरह वहां के राष्ट्रपति को कैप्चर किया, उसे दुनिया के कई देशों के लिए एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने चंद घंटे के ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, उसके बाद मुनीर और उसकी गोद में पल रहे दाऊद, हाफिज, मसूद अजहर जैसे आतंकी तनाव में हो। उन्हें भी डर सताने लगा होगा कि कहीं उनका हाल भी मादुरो जैसा ना हो जाए, उन्हें भी कहीं हाथों में हथकड़ी लगाकर भारत में पहुंचा दिया जाए। और वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के लोग भी मान चुके हैं कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पर बारूद बरसाया, उसी तरह के हालात आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकते हैं। भाई एक चीज पहले बता दे, अमेरिका अमेरिका है, ऐसे ही नहीं बना अमेरिका जहां पे है, ठीक है। यूएस डॉलर, पूरी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी कौन सी है दुनिया की? यूएस डॉलर है, बिगेस्ट मिलिट्री है, ठीक है। साउथ अमेरिका के लोग ज्यादा के कंट्री ज्यादा पंगे लेना अफोर्ड भी नहीं कर सकते अनलेस फुल स्केल इन्वेजन करने आ जाए। वो हो नहीं पाएगा, फुल स्केल इन्वेजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इसलिए अमेरिका कर भी नहीं रहा है। तो भाई अमेरिका का किसी से कंपैरिजन मत करो। दे हैव अ लॉट ऑफ सॉफ्ट पावर यूनाइटेड नेशंस में भी। किसी को भी जाके कोई भी चीज हो, सीज फायर तक का हो के गाजा में सीज फायर होना चाहिए, वीटो। तो भाई दे हैव अ लॉट मोर पावर। हम अपने आप को उनसे कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, चाहे डिप्लोमेटिक पावर हो, चाहे वर्ल्ड रिजर्व करेंसी किसकी है उस पर डिपेंड वो हो, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करो ही मतलब, तुमको पाकिस्तान को तो लाना ही था बीच में। मैं आपको ये बता दूं, इंडिया अगर कुछ ऐसा वैसे तो करेगा नहीं, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप का घटिया सा मूव, इस टाइप की गुंडागर्दी टाइप का मूव इंडिया करे, ऐसा होगा ही नहीं। और अगर इंडिया कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है, फुल फ्लेजेड वॉर हो जाएगी चालू। एंड कोई नहीं करना चाहता इस टाइम पे फुल फ्लेजेड वॉर चालू, समझे। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका ने अपना मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ वेनेजुएला की राजधानी काराकास को निशाना बनाया। राजधानी काराकास में भी सिर्फ उन्हीं सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया जहां से पलटवार होने का खतरा था। अमेरिका ने वेनेजुएला की आम जनता पर किसी तरह का हमला नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, उसी तरह भारत भी पाकिस्तान में घुसकर वर्दी वाले दहशतगर्दों और उनकी गोद में पल रहे हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सीक्रेट ठिकानों से उठाकर ले जाएगा। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सिविलियंस नहीं मारे गए। अराउंड 40 to 80 रिपोर्टेड है डेथ्स, अलग अलग सोर्सेज से। जी, इन्होंने ना पाकिस्तान को जो है ना वो क्या नाम है, अफ़गानिस्तान समझा हुआ है। और जो ऐसे ही मूव उठाए जो अब हमारे आर्मी इसको सबको उठा के ले जाएंगे, इनका वहमो ख्याल है। और आए ना आए ज़रा एक दफ़ा खुशबू लगा के ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने जो है ना इनको वो सारा तंदूर में डाल दिया ना। अब अगला भी शौक इनका पूरा कर लेंगे। पर उस चीज को इंडिया पाकिस्तान से इक्वेट करना महा बेवकूफी है। आपको टीआरपी वगैरह इससे नहीं मिलेगी। आपको अगर टीआरपी चाहिए थोड़ी बहुत, तो जो अन्नम ने किया एक्चुअल इश्यूज के बारे में बात की वो कर लीजिए, तो शायद बेटर टीआरपी मिल जाए आपको, ठीक है ना। कंपेयर टू कि आप फालतू की स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो, फालतू की एआई जनरेटेड इमेजेस क्रिएट कर रहे हो। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन को लेकर खौफ इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि वेनेजुएला में हुए एक्शन के बाद भारत में अपने दुश्मनों के खिलाफ एक्शन की मांग तेज होने लगी। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब ट्रंप अपनी फौज भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा सकते हैं, तो पीएम मोदी को भी पाकिस्तान में फौज भेजकर मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने वाले मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे शैतानों को भारत ले आना चाहिए। जी, उन्होंने जो है ना पाकिस्तान को जो है ना वो अपना मासी का बेड़ा समझा हुआ है। और जो ऐसे ही उठा के ले जाएंगे। और सुनिए ओवैसी। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिगाकर उठाकर। मुझे तो इन अवैसी साहब से जो है ना वो बड़ा तरस आता है कि ये तो नाम निहाद एक मुसलमान है। और इनका मेरे ख्याल में जो इंडिया में किरदार जो एक रह गया वो अपोजिशन को मरवाने के लिए सिर्फ रह गया है। इनका बस ये काम ये है कि जहाँ भी कहीं इलेक्शन हो, बल्कि आपने देखा होगा कि बाहर के इलेक्शन में भी इन्होंने यही कुछ किया है कि उनको जितनी भी इलेक्शन में है वो अपनी कंपेन करते हैं, अपना रोना देना शुरू करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बकवासात इस तरह के करके। और अपना जो है ना थोड़े से वोट जो हासिल कर लेते हैं, जिसका उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो आपको पता है कि माल शाल मिलना शुरू हो जाता है। तो इन बल्कि ये अपोजिशन को भी मरवाने वाले यही हैं, ठीक है। और इन्होंने यही इनका काम है। और बराए जो एक मुसलमान नाम का इनका और उनके अलावा वो कोई काम नहीं है। चलिए देखते हैं।
अगर कोई कर सकता है तो क्या आप समझे? अरे जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। देश की जनता तो ऐसे ही है, आधे से ज्यादा वैसे ही इतने फ्री फोकट में घूमते रहते हैं। बुला लो किसी को भी शोर मचाने के लिए, कुछ भी बकवासी चीज बोल दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर दो, ये कर दो। माँ बेवकूफी की चीज है भाई, देखो सब जानते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिक्स इनको खेलनी है, आपस में बयानबाजी करनी है, देते रहो, डजंट मैटर। मैं तो इतना कहता हूँ भाई, लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ ठीक कर लो। रिसेंटली न्यूज आई थी कि एक एक्स आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम पंजाब, उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि स्कैमस्टर्स उनके 8 करोड़ रुपए लेके लूट के चले गए। एक एक्स आईपीएस ऑफिसर इतने ज्यादा दबाव में आ गया उस चीज से कि भाई तुम तो आईपीएस ऑफिसर रहे हो, तुम्हारे तो कितने कॉन्टैक्ट हैं, तुम अगर नहीं अपने मामला सुलटवा सकते तो भाई आम नागरिक का क्या ही हाल होगा। तो भाई मैं तो कहता हूँ इतने देश के बाहर की बात मत सोचो, अंदर ही जो इतने सारे इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करा लो प्लीज। उस टाइप का ओवैसी जी कोई बयान दे दो और तुम भी उस चीज के कितने इस टाइप के प्रॉब्लम्स है उस टाइप के बारे में बात कर लो, रादर देन सेइंग इसको उठा लो उसको उठा लो। फेरी टेल्स मैन, ब्लडी फेरी टेल्स। आगे देखते हैं और क्या फेरी टेल्स चल रही हैं। ये न्यूज की पाठशाला नहीं, इसका नाम तो फेरी टेल्स ही होना चाहिए। कुछ भी चलता रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना बस अपनी कोई पार्टी करने बैठे हैं, ठीक है, कुछ आदमी लोग फालतू की बात कुछ करे जा रहे हैं, वो सब होता रहता है इसकी न्यूज की पाठशाला में। ओवैसी तो ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग उठा रहे हैं, लेकिन मुनीर को शायद पहले ही इस तरह की कार्रवाई का अंदेशा हो चुका है, इसलिए उसने पहले ही भारत के एक्शन के डर से अब वैसे पाकिस्तान ऑब्सेस तो है ही है, आसिम मुनीर ऑब्सेशन भी बहुत भारी है हमारे इंडियन मीडिया में, बहुत भारी। मतलब ट्रंप, चलो ट्रंप से तो हम भी ऑब्सेस्ड है, गिल्टी, बट वो तो पूरी दुनिया ही है क्योंकि कारनामे ही ऐसे हो रहे हैं, पर इनके आसिम मुनीर से भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है भाई हमारे इंडियन मीडिया। मतलब कोई और नहीं मिलता क्या इनको? सिक्योरिटी टाइट करवा ली। और पाठशाला में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं कि कैसे मुनीर इन दिनों 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है, चाहे घर में हो विदेश में हो, मुनीर हर जगह बुलेट प्रूफ जैकेट ही पहनकर जाता है। मुझे लगता है दिस वुड बी द केस फॉर मोस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही घूमते होंगे वो। और वेनेजुएला दूसरी ये है ना कि इनका जो भी ऑपरेशन सिंदूर है, उन्होंने इनको जो तंदूर में डाला हुआ है, तो फिर आसिम मुनीर साहब ने डाला था ना। में ट्रंप के ऑपरेशन के बाद से तो मुनीर का बीपी और हाई हो गया हो, क्योंकि लोग ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला को पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्ट करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना, यार कह रहे हैं बीपी हाई हो गया होगा, एआई जनरेटेड इमेज में एकदम यूं ऐसे देखो, फिर से एआई जनरेटेड इमेज में एकदम आराम से बैठे, चैन की नींद हो रही है। यार तुम लोग यार, मतलब कुछ तो, एआई का जमाना है, कुछ थोड़ा बेहतर ही बना देते। ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं छिड़ी। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, आम लोगों पर किसी तरह के हमले नहीं किए गए। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां से पलटवार की आशंका थी। वेनेजुएला में उतरने से पहले ही अमेरिकी सेना ने एयर पावर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के दम पर दुश्मन को जवाब देने लायक ही नहीं छोड़ा। यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया। भारत ने भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स को पूरी तरह तबाह कर उसके जवाब देने लायक ही उसे नहीं छोड़ा था। तो इसमें चलो, जब फर्स्ट अटैक हुआ तब तो एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं अटैक किया था ना, उसी की वजह से तो प्रॉब्लम हुई। इंडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल बाकी बताते हैं हमको कि भाई पहले नहीं अटैक किया था, बाद में फिर अटैक किया एयर डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल विल नहीं थी या व्हाटएवर द रीजन वाज। तो जो तुम बता रहे हो कि अमेरिका ने ऐसा किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास टेक की अलग बात है, तुम भी आगे इसमें बताओगे कि ब्लैकआउट हो गया था, दे हैव सच टेक्नोलॉजी। तो एंड ये भी बताया जा रहा है कि भाई अमेरिका में ये सब टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा हाई टेक वेपनरी एंड ऑल, पर वॉर लड़ने के लिए ना आपको इंडस्ट्रियल कैपेसिटी चाहिए होती है जो वहां पे नहीं है। खैर दैट इज अ टॉपिक फॉर, मतलब वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, पर ये जिस तरीके की मतलब कोशिश करते हैं ना ये पैरेलल्स निकालने की कि उसने ऐसा किया हम भी ऐसे करते हैं, ये वो, मतलब कोई सर पैर नहीं है यार, प्लीज। मतलब अपने असल में ये जो है ना, ये फिल्मी सीन जो वो जो इनके डायरेक्टर्स जो बनाते रहते हैं अपने फिल्मों में, ये इन्होंने वही कुछ समझा हुआ है पाकिस्तान को और अपने जंगी हालात को या लड़ने के लिए। इन्होंने बस ये ऐसे ही फिल्मों में ही लड़ना है, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको धोखे में मत रखो, कोई क्लेम भी नहीं कर रहा है कि इंडियन आर्मी के पास, आप इंडियन आर्मी के राज शमानी के देख लो यार, मैं बहुत ज्यादा देखता नहीं उसके पॉडकास्ट, पर एक दो जो मैंने देखे हैं, जब इंडियन आर्मी के पर्सनल को इंटरव्यू करता है तो देख क्लियरली से कि भाई जो इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है वर्सेस जो इक्विपमेंट अमेरिकन और इनके पास कितने टेक्नोलॉजिकली सैवी है, वो जमीन आसमान का अंतर है। वो खुद ही कहते हैं तुमको आके कुछ भी 1 2 का 4 कर देना है। तो दुनिया कह रही है भाई, भारत में भी लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को खतरा लगा तो उसने एक्शन किया, तो पाकिस्तान तो आतंकिस्तान है, उससे बड़ा खतरा कौन? अमेरिका को क्या खतरा लगा? एक्सक्यूज मी, क्या खतरा लगा अमेरिका को? वो खुद ही नहीं मानते कि ड्रग्स वहां से आते हैं। अगर वो खतरा था भी तो वेनेजुएला अमेरिका के लिए खतरा कैसे है? कुछ भी बोल देना है। मुझे नहीं लगता इनकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है यार, ये जानबूझकर होता है या तुम्हारे यहाँ चलता है फ्री फ्लो, जो भी आया बोल दो। तो भारत को भी एक्शन लेना चाहिए, तो भारत को और अच्छा मौका मिल गया है। सुनिए रक्षा विशेषज्ञ किस तरह वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। कौन है जो S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल है, एक्सपर्ट कौन है? देखिए इनकी हालत ये है कि इनके अपने एंकर्स ही जो बख्शी साहब को जो है ना देख के यकीन माने उनकी हंसी छूट जाती है। ये चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। भारत की भी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इतनी थी कि हमने उनके पूरी तरह से सप्रेस कर दिया, 7 रडार फोड़ दिए, ठीक है, और पूरा जो एयर डिफेंस है उसको नाकारा कर दिया। इसीलिए अमेरिका के जो स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स थे वो कोई 100 से ज्यादा किलोमीटर वो समुद्र तट पार करके अंदर गए वेनेजुएला में और वहां पे वो हमला किया, स्नैच ऑपरेशन किया,
और वहां से उसको निकाल लिया। तो सबसे पहले वो चीज जो मैंने आपको बताई कि भाई पैरेलल कि अमेरिका रशिया में जाके ऐसा कुछ कर सकता है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है ना, वहां पे जाके सब करके बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। एंड ये चीज मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत केयरफुल रहता हूँ कि मैं जो बताऊं कहीं से कुछ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो। कर्नल डगलस मैग्रेगर है, जाके देख लेना उनको, ही हैज सेड दिस कि कोई चांस ही नहीं है तुम ये एक्चुअल बैटलफील्ड में जाके इस टाइप का कुछ करके बताओ, अमेरिकन कैन नॉट डू इट। कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए वो ट्रेन रहते हैं, एंड इस चीज में तो मुझे लगता है डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैक चैनल से बात हुई होगी। अपने आप को कितनी फेक सेटिस्फैक्शन दे लोगे यार, इससे क्या फायदा हो जाएगा? ट्रम्प ने वेनेजुएला में जो पिक्चर दिखाई उसे देखकर तो पाकिस्तान के होश उड़े, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा होगा कि जैसा ट्रम्प ने वेनेजुएला में किया वैसा उसके साथ हो गया तो क्या होगा। आप देखिए कि ट्रम्प कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को खींच कर लाए, वेनेजुएला को भनक लगे बिना 150 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग, 7 धमाके, फिर मादुरो को अमेरिका पहुंचा दिया। 150 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, 150 एयरक्राफ्ट तो यूज हुए थे, ठीक है, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। लैंडिंग कहां हुई इतने सारों की? लैंड तो हार्डली कुछ, जो हेलीकॉप्टर्स ही थे जो अपना उसको क्या कहते हैं उठाने गए थे मडूरो को, वही था। एंड तुम यार मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, तुमने इतना सब गुणगान गा रहे हो, अमेरिका ने क्या ये किया है, कितना डेंजरस है पूरी दुनिया के लिए, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। ये सब टाइप की फालतू चीज तुम रिपोर्ट कर रहे हो। ये दुनिया कितने मतलब डेंजरस मकाम पे आके खड़ी हो गई है, ठीक है, कितने डेंजरस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं आज के डेट में कि ऐसे टाइप के एक्शंस कोई ले सकता है कि एक प्रेसिडेंट कोई जाके उठा ले, बैकडोर नेगोशिएशन हुई हो या नहीं हो, रिगार्डलेस उसके बारे में तुमको कोई चिंता नहीं है। देखें ना, इनके अपने ही सहाफ़ी जो है वो इन पे इतनी तनकीद कर रहे हैं कि इनको फिर भी समझ नहीं आती, इनका मीडिया जो है फिर जो है ना इनको अक्ल नहीं आती, लेकिन फिर भी ये जो अपनी आदतों से बाज नहीं आते और उन्होंने ये अपनी बकवासात करते रहना है और उन्हें जैसे ख्वाब ख्याल में ही रहना है। जैसे फिल्मी सीनों में जो इनका वो एक जो है ना उसको रियलिटी में इनको वो चीज़ जो है ना नज़र नहीं आती। इन्होंने सिर्फ करना है, सिर्फ फिल्मी अंदाज में एक सोचा हुआ है, उन्हीं फिल्मों में ही अच्छा लगता है। ठीक है, आके तुमको इस टाइप के फेक कंपैरिजंस, फेक पैरेलल्स बनाने, ये सब किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने इसे कैसे हकीकत में बदल कर दिखाया। आधी रात के कुछ देर बाद अमेरिकी सेना ने पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकास में तय किए गए टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू किया। तो भारत जो है वो ऐसा कर सकता है या करेगा, ये प्रश्न उठ रहा है। जिस तरह अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने हॉलीवुड फिल्मों जैसी कहानी को हकीकत में बदल दिया, उसी तरह पिछले कुछ सालों में इस तरह के ऑपरेशन के लिए भारत की सेना पर भी दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारत में भी बेबी और डी डे जैसी बॉलीवुड फिल्मों में आतंकियों के खिलाफ दूसरे देशों में घुसकर भारतीय एजेंसियों के ऑपरेशन को दिखाया जा चुका है।